दोस्तों, भगवान के बारे में ना आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी। आप भगवान के बारे में जितने लोगों से पूछोगे आपको अलग अलग तरह का उत्तर मिलेगा। कोई आपसे कहेंगे कि भगवान होते हैं, मैं भगवान को मानता हूँ। तो कोई आपसे ये भी कहेंगे कि भगवान नहीं होते हैं और मैं भगवान को बिल्कुल नहीं मानता। जो लोग आज आपसे ये कहते हैं कि हाँ भगवान होते हैं और मैं भगवान को मानता हूँ, अगर उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जैसा वो नहीं चाहते हैं तो वही लोग कहने लगेंगे कि नहीं भगवान नहीं होते हैं। वो आपसे ये भी कहेंगे कि मैं तो भगवान को मानता था, लेकिन अब मेरा भगवान के ऊपर विश्वास पूरी तरह से खत्म हो चुका है। हम भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, उनकी पूजा और अर्चना करते हैं और मन्नतें मांगते हैं। अगर हमारी मन्नतें पूरी हो जाती है तो हमें लगता है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली और हमारा विश्वास भगवान में बढ़ने लगता है। लेकिन अगर हमारी मन्नतें पूरी नहीं होती है तो हम सोचने लगते हैं कि ये प्रार्थना बेकार है। भगवान के सामने कितना भी सर पटको लेकिन कुछ नहीं होता है और फिर धीरे धीरे हमारा विश्वास भगवान के ऊपर से उठ जाता है। कहने का मतलब है कि हम भगवान को ना अपने अनुभव के साथ जोड़ देते हैं। हमारे लिए भगवान होते हैं या नहीं होते हैं ये निर्भर करती है हमारे अनुभव के ऊपर। समय के साथ जीवन के प्रति हमारा अनुभव बदलता रहता है, इसीलिए आप देखोगे कि भगवान के प्रति हमारा ओपिनियन भी ना बदलता रहता है। और यही कारण है कि आप भगवान के बारे में जितने लोगों से पूछोगे आपको उतना ही ओपिनियन मिलेगा। हम भगवान की प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्रार्थना का मतलब क्या होता है? क्या भगवान से प्रार्थना करने का मतलब होता है भगवान से कुछ मांगना, या फिर प्रार्थना का मतलब कुछ और ही है? चलो देखते हैं कि प्रेयर के बारे में एक्सपर्ट क्या कहते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं, प्रेयर इज नॉट आस्किंग, इट्स अ लॉन्गिंग ऑफ द सोल। It's daily admission of one's weaknesses. It's better in prayer to have a heart without words than words without a heart. इसका मैं शुद्ध हिंदी में अनुवाद करता हूँ। महात्मा गांधी कह रहे हैं कि प्रार्थना मांगना नहीं है, यह आत्मा की लालसा है। यह अपनी कमजोरी को रोजाना स्वीकार करना है। प्रार्थना में बिना शब्दों के दिल होना बिना दिल के शब्दों से बेहतर है। इसका सिंपल सा मतलब है कि जब भी हम भगवान से प्रार्थना करें तो हम भगवान से कुछ मांगे नहीं। प्रार्थना में अगर कोई शब्द ना हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि प्रार्थना दिल की आवाज होती है, इसे दिल से किया जाता है और इसके लिए कुछ बोलने या फिर कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। प्रेयर के बारे में मदर टेरेसा कहती हैं, प्रेयर इज नॉट आस्किंग, प्रेयर इज पुटिंग वनसेल्फ इन द हैंड्स ऑफ गॉड एट हिज डिस्पोजिशन and listening to his voice in the depth of our hearts। यानी कि प्रार्थना मांगना नहीं है, प्रार्थना का अर्थ है अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना, उनके ऊपर छोड़ देना और अपने हृदय की गहराई में उनकी आवाज को सुनना। दोस्तों, यहाँ पर आप देखो कि महात्मा गांधी और मदर टेरेसा दोनों प्रार्थना के बारे में एक ही बात कह रहे हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से। दोनों एक ही बात कह रहे हैं कि प्रार्थना का मतलब कुछ मांगना नहीं है। प्रार्थना का मतलब है कि आप जो कर रहे हो वही अच्छा है और मैं खुद को आपके सामने समर्पित करता हूँ। देखो, अगर आप भगवान की प्रार्थना इस तरह से करोगे जैसा कि मदर टेरेसा और महात्मा गांधी कह रहे हैं, तो फिर समय के साथ ना भगवान के प्रति आपका ओपिनियन कभी बदलेगा नहीं। क्योंकि अगर आप कभी भी दुख में होंगे ना तो आपके दिल से यही आवाज निकलेगी कि आप जो कर रहे हो सब अच्छा है, जो तेरी मर्जी वही मेरी मर्जी। आप जो कर रहे हो वो मेरे और इस संसार के अच्छे के लिए ही कर रहे हो। जब आप इस तरह से सोचने लगोगे ना तो फिर आप जीवन में कभी भी दुखी नहीं होगे, क्योंकि आपका मन हमेशा आपसे यही कहेगा कि जो कुछ भी हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है और भगवान कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहते। और फिर आप हर हालत में भगवान को थैंक यू ही बोलोगे। और इसकी एक जीती जागती उदाहरण है हेलेन केलर। आपने हेलेन केलर के बारे में सुना है? जब वो मात्र 19 महीने की थी तो एक बीमारी के कारण उनकी आंखों की रोशनी और सुनने की शक्ति दोनों चली गई थी। यानी कि ना तो वो देख सकती थी और ना ही सुन सकती थी। अब जरा सोचो कि ऐसा इंसान भगवान के बारे में क्या सोचेंगे। तो सुनिए कि वो भगवान के बारे में क्या कहती हैं। हेलेन केलर कहती हैं, आई थैंक गॉड फॉर माई हैंडीकैप्स, फॉर थ्रू हिम आई हैव फाउंड माई सेल्फ, माई वर्क एंड माई गॉड। यानी कि मैं अपनी कमियों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उनके माध्यम से मैंने स्वयं को, अपने कार्य को और ईश्वर को पाया है। दोस्तों, ये है विश्वास और सही प्रार्थना कि आप जो कर रहे हो सब अच्छा है। अगर आप सुख देते हो
तो भी अच्छा है, और अगर आप दुख देते हो तो भी आप कुछ सोच के ही दे रहे हो, और इसमें जरूर कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। दोस्तों, हम इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा होता है तब हम भगवान को कभी याद नहीं करते, लेकिन जैसे ही हमारी जिंदगी में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है ना, तो फिर हम भगवान को याद करने लगते हैं और प्रार्थना करने लगते हैं, मन्नतें मांगने लगते हैं, पूजा करने लगते हैं और ये सोचने लगते हैं कि भगवान हमारी प्रॉब्लम एकदम से खत्म कर दे। फिर जब ऐसा नहीं होता है तो फिर भगवान के प्रति हमारा विश्वास टूटने लगता है और फिर हम सोचने लगते हैं कि भगवान होते ही नहीं हैं और इसीलिए इस प्रार्थना का कोई मतलब ही नहीं है। हम भगवान को दुख के समय याद करते हैं, लेकिन सुख के समय हमें भगवान की कभी याद नहीं आती। अगर हम सुख के समय भगवान को याद करें ना, तो फिर हमारे जीवन में कभी दुख ही नहीं होगा। दोस्तों, ये सुख और दुख ना हमारे मन की स्थिति है, ये जिंदगी में लगा ही रहेगा। आपकी जिंदगी में ना तो हमेशा सुख हो सकता है और ना ही दुख, ये तो आता जाता ही रहेगा। लेकिन अगर हम प्रेयर को ठीक से समझकर करें ना, तो फिर हमारे जीवन में कभी भी दुख नहीं होगा। कहने का मतलब है कि जिंदगी का कोई भी दुख हमें कभी तोड़ नहीं पाएगा। मदर टेरेसा कहती हैं, आई एम a little pencil in the hand of a writing God who is sending a love letter to the world। यानी कि मैं ईश्वर के हाथ में एक छोटी सी पेंसिल हूँ और ईश्वर मेरे द्वारा दुनिया को प्रेम पत्र भेज रहे हैं। दोस्तों, मैं मानता हूँ कि भगवान की सच्ची प्रार्थना है उनसे कुछ नहीं मांगना, अपने काम को मन से करना और सब कुछ उनके ऊपर छोड़ देना, खुद के लिए और दूसरों के लिए काम करना और सबसे प्यार करना। जब आप इस तरह से करते हो ना, तो फिर आप भगवान से कभी भी कुछ मांगते नहीं हो। आप बिना कुछ बोले सिर्फ प्रार्थना करते हो और प्रार्थना के साथ ही एक हो जाते हो। फिर आप ही बन जाते हो वो प्रार्थना और खुद को भगवान के सामने समर्पित कर देते हो। यही सच्ची प्रार्थना है।